क्योंकि खरतुआ बथुआ भी वहीं ज्यादा होता है जहां गेहूं ज्यादा होता है। सर्प भी वहीं ज्यादा होते हैं जहां चंदन ज्यादा होता है, हैं? तो ऐसा नहीं है कि कथा में भी निगाह बिगाड़ने वाले नहीं होते, होते हैं। लेकिन हमें कथा को पीना है, क्योंकि भाई जो हमारे आसपास जो आए का वे भी वहीं से आए हैं, जहरीली जगहों से हैं, वो भी वहीं से आए हैं। नेक मौका मिलते कम भी अपन जहरों गले वो चालू कर देता है। तो हमें कथा से लेना देना है। कथा दृष्टि बदलती है, भावना बदलती है, विचार बदलती है। और सच बताऊं, कथा पूरा जीवन बदल देती है। भगवान जो कह रहे थे कि ना हम भक्षितवान अम्ब सर्वे मिथ्याभिशंसिनः, इनकी समझ ऐसी है कि ये मुझे देख ही नहीं पा रहे। भाई मिट्टी तो मैं तब खाऊं जब मेरे भीतर और बाहर अलग अलग हो। मेरे तो बाहर भी मिट्टी है और भीतर भी मिट्टी है। जब भीतर न हो तो मैं मिट्टी खाऊं। मैं तो इन सब से परे हूं, मिट्टी से भी परे हूं। तब मैया की समझ में आई बात। लेकिन आपको ये बात कह देना चाहता हूं, यशोदा बहुत बड़ी भक्त है, भगवान की मां है। कितनी तपस्या करी होगी, कितनी साधना करी होगी जब भगवान गोद में आया, है ना? लेकिन मां भी इस ज्ञान को पाना नहीं चाहती, इस डर से कि मैं इसे भगवान मानूंगी तो प्यार कैसे कर पाऊंगी। और भगवान चाहते हैं कि मां भी मेरे इस मर्म को जान ले तो द्वारका में ले चलूं। लेकिन वो आंख बंद करके कहती है, ना ना ना, मेरे लिए तो तू ऐसा छोटा सा ही बना रहे, वहां मैं नहीं जाना चाहती जहां तू ब्रह्म बनना चाहता है, परमात्मा बनना चाहता है, राजा बनना चाहता है। तेरा वो रूप मेरे अंदर जाता नहीं है। इस दुराग्रह के कारण यशोदा भी द्वारिका न आ सकी, वहीं रह गई। इसलिए हमारे जीवन का सबसे बड़ा दुश्मन है हमारा, बोलो, मन नहीं, दुराग्रह। मन तो बेचारा अच्छा भी है और बुरा भी है। मन ही देवता, मन ही ईश्वर, और मन से बड़ो न कोई। ये दुराग्रह है ना, ये खतरनाक है। दुराग्रह लेकर के हम जीते रहे तो चाहे हम परमात्मा के नीचे रहे हों और चाहे किसी महात्मा के नीचे रहे हों, हम वो न बन पाएंगे जो हमें परमात्मा और महात्मा बनाना चाहता है। फिर तो हम जो हैं सो बने रहेंगे, है ना? इसलिए तो हम गवाते हैं आपसे कि जो बनाओ सो बन जाएंगे, जहां भेजो वहीं जाएंगे। एक दिन मैया ने वृक्ष से बांधा
और यमलार्जुन को उखल से बांधा और यमलार्जुन को उद्धार किया। यमलार्जुन का उद्धार करके, और यमलार्जुन जो है जो कुबेर के पुत्र थे, वे जब भगवान की स्तुति करते हैं ना वृक्ष से मुक्त होकर के, वृक्ष की योनि से, भगवान बोले भैया तुम बड़े स्वार्थी आदमी हो, हमने तुम्हारा इतना पुराना बंधन खोलो, कम से कम तुम्हारा कमर की रस्सी है तो खोल जाओ, इतना भी स्वार्थ क्या। उन दोनों ने भगवान से प्रार्थना करी है कि वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायां हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः। बोले अब ऐसी कृपा करके जाओ भगवान कि अब कबूजा बाणी ते काऊ को उपहास न करें। उपहास करियो ना, नारद जी को उन्होंने फिर श्राप दे दिया था कि जाओ पेड़ बनो। वाणी से अब काऊ को उपहास न करें, या बाणी ते अब काऊ की चुगलई कौन मांग रहे हैं? नलकूबर और मणिग्रीव। ठीक है, तुम तो ना मांग रहे हैं? नहीं मांग रहे हो तो मांग ले। हाँ भाई, वो तो हमें सिखाने के लिए मांग रहे थे। जा वाणी ते काऊ की चुगली न करें, जा वाणी ते काऊ की निंदा न करें। निंदा चुगली में अंतर क्या जानते हो? निंदा है किसी में जो दोष होता है उस दोष को पिसुन पराय पाप कह देहीं। दूसरे के दोषों को ज्यों के त्यों ढके हुए दोषों को उजागर करना, ये निंदा है। और दूसरे में नेकाद दोष है अथवा नहीं है बना करके और फिर अपनी ओर से दे दनादन इतना परस है कि आदमी धाप जाए, झिक जाए, पेट भर जाए। ये चुगलई है। चुगलई में सत्य का थोड़ा सा अंश होता है और उसमें झूठ की भरमार होती है। और निंदा में होता तो वो सत्य ही है, लेकिन वो अपने मुंह से कहने योग्य नहीं होता। भले ही सत्य है, अपने मुंह से कहने पर अपना मुंह गंदा हो जाता है। तीसरा, सत्य को यदि किसी के अंदर अश्रद्धा पैदा करने के लिए, किसी के अंदर आग लगाने के लिए अथवा अपनो भलो बनवे के लिए, बिना बात ये हम अपने भले बनने के लिए कभी कभी ऐसी वाणी का प्रयोग करते हैं जिसमें दूसरे की निंदा होती है या चुगली होती है अथवा किसी के अंदर शिकायत पैदा हो जाती है। तो ऐसी वाणी जो है, ऐसी वाणी जिनमें होती है वो अध्यात्म से, परमात्मा से और महात्मा से बहुत दूर चले जाते हैं, धीमे 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 धीमे। तो नलकूबर और मणिग्रीव कह रहे हैं कि हम वाणी से इन कामों को न करें, ऐसा आशीर्वाद दो। वो करें क्या? गुणानुकथने, आपके कीर्तन करें। कछु नहीं हैरो हो तो 108 की माला कर ले समुद्र के किनारे, राम राम एक राम राम, है ना, ऐसा कर ले। कछु नहीं हैरो तो पटियावारी को सो कीर्तन करने, है ना,
जाते कि निंदा चुगलैते बच जाए, है ना। एक निंदा चुगली नरक में ले जाएगी और ये भगवान के नजदीक ले जाएगी। लेकिन जब मन दूषित हो जाता है तो निंदा चुगलई में रस आने लगता है, और मन जब पवित्र होता है तो कीर्तन में रस आने लगता है? लेकिन कभी कभी हम दोनों से रिश्ता कर लेते हैं। कभी कभी हम लोगों को निंदा चुगलई में भी रस आता है और भगवान की कथा में भी रस आता है। कभी कभी हम लोग ऐसा कर लेते हैं। अब जैसे हमें जाना था फर्रुखाबाद, और फर्रुखाबाद में जब गए तो हम जो है इटावा होते हुए, सैफई होते हुए मैनपुरी, यही तो रोड है। हमने करके हमको जल्दी थी, लेकिन सैफई को हमारा एक चेला चपाटो आयो और हमें कछु नाश्ता पानी रोड पे ही देगो। बा ने जो है धोखे धड़ा के देखा, फोटो खींच लो। अब दिखा रहा है बघुइया वालों को, तुमसे नहीं मिले। तुमने वैसे ही 20 लाख फूंक दे। यद्यपि बात सत्य है कि तुमसे नहीं मिले, यहां से निकले भी और उसे मिले भी, लेकिन वो इसका कितना दुरुपयोग करके अपनी बर्बादी कर रहा है दूसरे के अंदर शिकायत पैदा करने के लिए, है? ऐसे चेला चपाटों की बड़ी दुर्गति होती है, बड़ी दुर्गति होती है। भले ही वो ये कहें कि हम जो है अपने गुरु के बड़े नजदीक हैं, लेकिन नजदीक रह करके, मैंने समुद्र किनारे बताया था, कभी कभी दीपक तले बड़ा अंधेरा रहता है, और हम उन्हें ये कहकर के सम्मान देते हैं कि ये गुरु जी के बड़े नजदीक हैं और बड़े पुराने हैं, बड़े पुराने हैं। लेकिन वो ऐसे लोग जो है ना, आप गए, और जो हमारे मन में जो गुरु जी के लिए श्रद्धा थी तो थोड़ी सी ठेस तो पहुंच ही जाती है। अब गुरु जी की कंडीशन क्या थी ये तो गुरु जी जाने, पर जिसने अपना जहर मिला करके परस दिया ना, वो जहर तो अपना असर करेगा। तो किसी निर्दोष के, किसी निर्मल के, सरल व्यक्ति के हृदय में भी एक भीतर से फांस डाल देना, एक गंदगी डाल देना, और काय के लिए एक नेक छोटी सी वाहवाही के लिए है, एक छोटी सी एक वाहवाही के मैं मिला, तुम नहीं मिले, अतः वो फलाने से और मिल के गए, अब जलन डाल दी, ईर्ष्या डाल दी, है? ऐसा करने से बहुत बड़ा, ऐसा करने से दो नुकसान होते हैं। एक तो धरती माता उसे ओटती नहीं है। धरती माता से किसी ने पूछा कि तुम्हें काय का वजन लगता है, चौपाई याद करना, किसी को याद है? हाँ, धरती माता कहती है कि गिर माने पहाड़ों का मुझे वजन नहीं लगता, सरोवरों से मुझे कोई वजन नहीं लगता, गिर सर सिंधु सागर से मुझे कोई वजन नहीं है, सबको झेल लेती हूं मैं, भार नहीं मोही। बोले तो बोले जो ऐसा चुगलखोर होता है, जो ऐसा जो निंदक होता है, धरती कहती है वो मुझे इतना वजन लगता है, उससे इतना वजन लगता है, मैं चाहती हूं कब ये मरे कब फूके और मैं हल्की है जाऊं, है? चौपाई है बहुत प्यारी, ये धरती माता स्वयं कहती है। एक बार तुलसी बाबा से किसी ने पूछा कि धरती पे सबसे बड़ा पाप क्या है? किसी ने कहा गौ माता की हत्या, किसी ने कहा ब्राह्मण की हत्या, किसी ने कहा जीव मात्र की हत्या, किसी ने कुछ कहा। लेकिन तुलसी बाबा ने कहा ना ना, बोले इन हत्याओं के तो प्रायश्चित भी हैं, उपाय, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो। बोले एक ऐसा पाप है जो सबसे खतरनाक है,
उसकी बराबरी कोई दूसरा पाप कर ही नहीं सकता, जघन्य पाप भी कर नहीं सकता। बोले कौन सा है? पर निंदा सम अघन गरीसा। पर निंदा सम, बोले पराई निंदा के समान धरती पे कोई दूसरा पाप है ही, और चादना आप पे पराई निंदा सुहावे न, समझ लो भगवान की बड़ी कृपा होने लगी है। आप अच्छी न, अरे भैया का तेन चर्चा है, जो कुछ कोई कर रहे हो सो करन दे, भगवान को नाम ले, भगवान की चर्चा करो, ऐसी वृत्ति बनन लगे तो समझियो भगवान की, गुरु की, संत की, ग्रंथ की हम पे कृपा है वे लग गई है? और ऐसो करवे में और सुनवे में दोनों है तो मामलो गड़बड़े खतरनाक है। जाते बचवे के लिए नलकूबर और मणिग्रीव कह रहे हैं कि वाणी गुणानुकथने, हम लोग जो है अपने फायदा के लिए बहुत कम पाप कर पाते हैं, हजारों पाप तो हम बिना फायदा के ही करते हैं। कहो कि निंदा करवे में सुनवे में 1 रुपया को फायदा है रो कहू है, कछु तो बोलो, कछु फायदा है? अरे चलो कछु काऊ को कहू की निंदा चुगली करके अपने 1-8 करोड़ों को कछु मिल लो हो तो कम से कम भोगवे के लिए पैसा तो मिल लो है, निकाद करेंगे। लेकिन हम तो लेना एकन देना दो बिना बात लगे हैं। पता है गुरुजी है ना, अब कशुदनाते है ना, केवल पैसा वाले के पास जाता है, गरीबों की वहां कदर नहीं है। तो पता ना फलाने के यहाँ गए, तुम्हारे यहाँ कब किया है? अब बेचारे के आग लग गई। सीधा सरल हृदय जो होता है ना, वह किसी की भी बात को एक्सेप्ट कर लेता है। सरल हृदय की ये बुराई मानो या भलाई मानो, वो सीधे एक्सेप्ट कर लेता, उसमें काटने की क्षमता नहीं होती, और उसमें इस मार्ग में इस बात को काटने की क्षमता होनी चाहिए, जरूरी है। तो वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम हस्तौ च कर्मसु मनस्त्व पादयोर्नः। कान जो है ना हमारे, अब 15-20 दिन पीछे, महीना पीछे वो मैल निकालने वाली होती है, भाई डाल के देखोगे ईयरबड्स, भाई डाल के देखो तो गंदगी निकलती है ना, लोग साफ कर लेते हैं, लेकिन ईयरबड्स से कान साफ नहीं होते। जो कान निंदा सुन रहा है, चुगली सुन रहा है, उस गंदगी को काय से साफ करोगे? हैं? असली अपवित्रता तो निंदा की, चुगली की, सुनने की है। पहले उस गंदगी को जाने के लिए रोक लगाओ, है? और फिर वामे सफाई के लिए क्या करोगे? श्रवणौ कथाया, कानों में कथा डालो, और ये कथा ऐसी सफाई करेगी, ऐसी सफाई करेगी, आहा है। देखो हनुमान की अम्मा कितने ध्यान से सुन रही है? गलत कह रहे हैं हम? हैं? कानन की सच्ची सफाई का है?
हाँ देखो बता रही हैं ये बात। आहा वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथाया। बहुत सी माताएं अपने हाथों में सोने के कंगन पहनती हैं, उससे हाथ सुंदर नहीं लगते, है ना। बहुत सी माताएं अपने हाथों को सुंदर बनाने के लिए बॉडी वॉश, हैंड वॉश, और ज्यादा नहीं बताऊंगा, जानता तो हूं मैं। पेडिक्योर, मैनिक्योर और जाने क्या क्या, लेकिन उससे भी हाथ सुंदर नहीं होते हैं। बोले तो हस्तौ च कर्म सुमनस तव पादयोर्नः। माताएं पैरों में तोड़ियां पहनती हैं और जाने क्या क्या पहनती हैं, उससे पांव सुंदर नहीं होते हैं। बोले पांव जब संत की ओर, कथा की ओर, गुरु की ओर, सत्संग की ओर जाते हैं तो परम पवित्र हो जाते हैं। हाथ जब कुछ सेवा करते हैं तन से, मन से, धन से। अब यहाँ पे जब कथा चल रही है ना, कोई झाड़ू लगा रहा है, कोई परस रहा है, कोई भोजन करने के बाद तुरंत जो है उसकी सफाई कर रहा है, आश्रम की, मंदिर की, है? उससे हाथ पवित्र होते हैं और सुंदर लगते हैं, सुंदर बनते हैं। सचमुच में सुंदर बनना है ना। हस्तौ च कर्म सुमनस तव पादयोर्नः। इस प्रकार से यहाँ श्लोक तो कई हैं, पर मुझे बस काम की छोटी सी बात मैंने रखी। जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग शरीराना। भरहि निरंतर होए न पूरे, तिनके ही तुम कहो गृह रूरे। उसके बाद भगवान जो है गैया चराने के लिए गए, तो एक जो है पूतना का भाई था, पूतना का भाई। पूतना को भागवत में कहा है वकी। अहो वकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया पाययदप्यसाध्वी। पूतना थी वकी,
और आज आया है भगवान को खाने के लिए बक। बक माने बगुला, बकासुर। कंस ने जब बकासुर भेजा, दाऊ भैया ने कहा देखियो लाला जी कोई इतनी बड़ी चोंच फैलाए के ठाड़ो है। भगवान बोले दाऊ भैया जी मामा को भेजो वह खिलौना है, अभी खेलूंगा थोड़ी देर तोड़ दूंगा, है ना। बोले तोड़ दे, है खिलौना काय के लिए हो तो ने खातिर खेलो, बाकी तोड़ दो। भगवान जो बकासुर से थोड़ी देर खेले और फिर तोड़ ताड़ करके फेंक दिया। देखो जे डरे मरे मरा। चोंच फाद दी बेचारे की। भगवान ने जाके चोंच क्यों फारी पता है? चौक जाने चोंच ते कबू भगवान को नाम, और जो जा चोंच ते भगवान को नाम नहीं लेगो, बाकी चोंच तो भगवान ने फारनी ही पड़ेगी। बातों ही बातों में कितना भीतर ज्ञान जा रहा है, समझ में आ रही है ना? बातों ही बातों में। उसके बाद जो है कंस के पता चला कि बकासुर भी गए, तो एक असुर और आया, बोले अघासुर। अच्छा, बकासुर का आध्यात्मिक चर्चा हल्की सी करूं। बक माने दंभ, यानी जो बाहर से बड़ा श्वेत है लेकिन अंदर से बड़ा खराब है, काला है। देखने में कितना बका लेकिन आहार कितना खराब है, हैं? बगुले का विपरीत होता है हंस। हंस बाहर से भी श्वेत होता है और उसका आहार भी बड़ा शुद्ध होता है। मोती चुगता है, मोती जो सीप में बनते हैं ना, मोती। हंस कभी भी नॉनवेज नहीं खाता, वेजिटेरियन है। और बगुला है ना, जिनका आहार गलत है वे बकासुर है, और जिनका आहार शुद्ध है वे हंस है। आहार है, आहार जो होता है वो केवल जीव से नहीं होता, आंखों से भी आहार होता है, कानों से भी आहार होता है, नाक से भी आहार होता है, दिमाग से भी आहार होता है, दिल से भी आहार होता है। समझ तो रहे होगा नहीं? आप तो बहुत पुराने हो इसलिए समझाने की जरूरत नहीं है। ये सारे आहार जिसके शुद्ध है वो हंस है, और गलत है बगुला। पुरुष हो तो हंस जाता तो ये माताएं फिर बगुला चौंके रही हैं। अपनी अपनी का हो ना, है? जो गलत खा रही है आंखों से, जिह्वा से, कानों से, दिमाग से, दिल से जो गलत आहार कर रही है वो हंसिनी नहीं है। वो कौन है? बगुलिया। चोरे बगुला काई को बोल लो है वे, अपने आप ही बोल रही है। बुझ हमारे बोल लो जीव तो बगुला कह रही हैं।
इसलिए सात्विकान्येव सेवेत पुमांस सत्व विवृद्धे। आहार बहुत अच्छा होना चाहिए। एक लाइन बड़ी गलत फैला रखी है कि सुनो सबकी न, गलत आहार करोगे, यदि तुम मूली ने को खा लोगे तो फिर हमारी गाड़ी में बैठे हुए लायक नहीं रहोगे। अच्छा, समझदार बहुत है आप लोग। इसलिए ऐसा आहार करो कि कहीं भी 4 आदमी न कम से कम बैठे हुए लायक तो हो रहो। 4 आदमी न बैठे हुए लायक न रहे तो क्या फायदा। नाम नहीं लूंगा मैं। एक बार मैं बड़ी जिद करो, अपना कोई चेला हो हमारो, मैंने कि चल मैं चल रहा हूं, गाड़ी में बैठ जा। हाँ, मैंने कि बैठ जा, फ्री में ही, पैसा ना ले। हाँ, मैं ना बैठ रहा हूं। जिद करे गयो ही नहीं। कचूदना पीछे चर्चा चली ऐसे ही। मैंने की बात ना जी, हमारी गाड़ी में नहीं बैठे हो। सो बोलो मुँह का नरक में जाना होगा। बोले क्यों? बोले मैंने मूरा खायो। बोले मुँह का नरक में जानो। मूरा मतलब मूली। हाँ, मूरा खायो। अरे बाम दो तरफ ते डकारा मत है। एक पीछे ते करो डकारा मत है ना, दो तरफ ते डकारा मत है। इसलिए आहार ऐसा करो कि 4 आदमी न में। वहां में तो एक खतरनाक बात और है। एक खतरनाक बात जो और है कि एक बार एक चेला ने हमें मूरा को अचार दयो और गाड़ी में खुले को ढक्कन। धरो पीछे डिग्गी में जन कैसे लुढ़क को ढक्कन खुल गो। अब मैं देखूं ड्राइवर में हूं और ड्राइवर देखे मुंह में। फिर ड्राइवर ने जब गाड़ी रोक के पीछे डिग्गी खोली, जब फैलो पायो तो फिर मैं बताया आया कि मैं वापस शंका न करूं। पूरी गैल परेशान रहे। तो जिनका अचार तक इतना खतरनाक हो। तो आहार, उपनिषद आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धौ ध्रुवा स्मृति, स्मृति लंभेन सर्वग्रंथीनां विप्रमोक्ष। आहार शुद्ध हो जाने से हृदय शुद्ध हो जाता है। सत्व माने हृदय। हृदय शुद्ध हो जाता है और हृदय शुद्ध हो जाने से वहीं परमात्मा का दर्शन हो जाता है और परमात्मा का दर्शन होने से मोक्ष हो जाता है, मुक्ति हो जाती है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा।
मूली का तो उपाय है, गाड़ी में तो निकाल के फेंक दो। यदि गाड़ी में आ गई है तो निकाल के फेंक दो, उपाय है। लेकिन मूली से भी ज्यादा बदबूदार है निंदा, चुगली और ये बातें। ये भीतर यदि घुस जाए तो फिर डकार आती रहती हैं। यद्यपि सामने वाला ढक्कन लगा देता है, खबरदार जो तू, मैं तो बता रहा हूं, पर खबरदार जो तूने गुरुजी को बताई। लेकिन बाबू मेरे सामने आता है तो डकार आती है, डकार आती है। फिर वो कहता है मैं बताना तो नहीं चाहता, माने सौगंध खवाई, पर अब डकार आ रही है। तो जो मूली से भी ज्यादा बदबूदार बातें हैं, गंदी बातें हैं, उनको कहां छुपा के ले जाओगे? हैं? कहां ले जाओगे? इसलिए हमेशा उनका आहार ही न करें। बचाव क्या है, उपाय क्या है? आहार ही न करें। तो दंभ यानी बकासुर, बकासुर की बात चली थी ना, उसका आहार गड़बड़ है। और हंस का आहार भी शुद्ध है। भैया उसके बाद अघासुर आता है। भगवान जो है चरावे के लिए जब बछड़ा गए, भगवान बहुत दिनों तक केवल बछड़े चराते थे, छोटे थे। यानी भगवान जो नंद बाबा की जो गैया थी वो अलग चरने जाती थी, बछड़े अलग चरने जाते, संग ही चरवे जाते तो दूध पियते रहते फिर पूरे दिन, इसलिए शाम को इकट्ठे होते थे। तो अघासुर भेजा। अगमन अजगर, बहुत विशाल काय, विशाल काय अजगर था। तो सबसे पहले जाकर के क्या हुआ, एक सखा ने देखा कि अरे ये रोड कांते बन गई, जीवन काल रही बहुत लंबी। ऐसे समझो द्वारका ते लेके और भेंट द्वारिका तक। और आप कह रहे हैं इतनी ना होती हैं। अब इतनी लंबी जीव निकली और बाप एक सखा चढ़ गो, बोलो बड़ी गुदगुदी है रही तो है, डनलप के गद्दा तो ज्यादा बढ़िया, आ जाओ सब जने चढ़ जाओ। अगमाने होता है पाप, तो पाप पहले आकर्षित करता है, दम तो बाद में घोंटेगो, पहले आकर्षित करता है, अच्छा लगता है, सुकून देता है, हैं? तो भीतर जब मुंह में जान लगे, बोले देख क्यों रे जो खूंटा काय के गड़े हैं, का आती दांत। तो एक जना बोले जी अब टोसा टांग वे के लें, टोसा ले जाते हैं ना, कोई रोटी लेगो, कोई परामटे, कोई कछू, बोले टांग दे, बोले टांग दे। भगवान ने पीछे आते आवाज दे रहे, लेकिन अपने खेल में, कूदवे में, उछलवे में भगवान की कोई सुने तब तो। कल बैठे द्वारिका में कैसा भयो, कोई सोने की द्वारिका में जा रहा है, कोई सुदामा की द्वारिका में जा रहा है, और कोई वो हनुमान जी हतकाए मां जा रहा है। अब काऊ की जीप पता नहीं पड़ रही कि जानो के तक है ना। अच्छा पता कहते पर मैं ही कोई सुने तब तो। कुछ लोग कह रहे गुरुजी एक जगह रखे, एक जगह, अरे भैया मुझे खुद को पता हो तब तो। फोन करके मुझे पूछ रहे बसन वाले कहाँ जा रहे, मैंने कि मोह ना पता। तो मैंने कि बसवाए ने पूछ ले जो बस जा रही का है, बोले मैंने कि हम उम्मा ही जा रहे हैं। तो कहूँ पता पड़ रही हो तब तो। अच्छा जहां द्वारका दिशा में घुसे
मऊते बे जो पंडा पुजारी कोई कितो घुसा लेगो, कोई कितो घुसा लेगो। बोले यहाँ चामर को दान करो, यहाँ पोटरे बांधो, यहाँ यूँ करो। अब माँ गिर गए कछु, अलग अलग गिर गए। वो तो भगवान को बड़ो शुक्रिया करो कि 100 जने लौट आए जिंदे। यूँ मत समझियो कि मैं चिंता ना कर रहा हूँ, चिंता तो बहुत कर रहा हूँ, पर मैं बस की बात नहीं। मैं फोन से पूछ रो, जब आप यहाँ आए गए तब मैंने कॉल लगा के पूछी कि सब आए गए। तब लोगों ने बताई कि हाँ सब आए गए। अच्छा ऑटो वाले ऐसा करें गड़बड़, एक जनी वो गदाईपुरा की डोल ली, बड़बड़ा डोली। मैंने कहा है बोले मैं ऑटो खोएगा। मैंने कहा तू काऊ में बैठ जा, खोएगा तो खोएगा है, हमारा जयपाल खोएगा। बड़ी गड़बड़ भाई। अब जाके जो जा ऑटो में बैठो का ऑटो है तो का और न की सवारी न कह तो बे और सवारी चलेगी। ऑटो वाले ने जो पकड़ लो कि पैसा दे सबन के। अब बुरे फंसे बेचारे, अब क्या करें। तो जाने गुहार लगाई कि भाई ग्वालियर वालों, ए भैया आगरा वालों, कैसे छुड़ा ले हो जाने बच्ची और लाखों पाए लौट के बुद्धू। अब जब तुम जाओगे और ढोलक लेके नहीं जाओगे तो पिटोगे नहीं। हथियार के बिना कोई आदमी योद्धा युद्ध में जाएगा हो। जहाँ 84 धुना की जगह थी वहाँ कैसे गावे को मन चल लो है। काश ढोलक होती, मजीरा होते, झींका होते, आहा। अरे अपने ले कंधा पे टांगो चलो, जन कहाँ युद्ध में जरूरत पड़ जाए है। हमारे अब यहाँ तुम्हारे यहाँ तो पता ना, हमारे यहाँ चलो रहने दो काके है। वो 20 साल 30 साल पहले की बात है। हमारे यहाँ जैसे खेतन पे घास खोद रहे हो का आदमी, अरे मैंने कि तुम्हें तो लाला और लाला लाला नाम हो बहनों को। अरे मैंने कि मैं तो तुम्हारे घर जा रहा हूँ। बोले काहे को। मैंने कि मोए बार सही करवाने जो कहूँ जानो मोए। तो घर का ही जानो, बैठो खुरपी अलग दल्ली उस तरह निकालो ले शुरू है। अपने हथियार संग रखता हूं, न जाने कब कहां जरूरत पड़ जाए। अपने हथियार संग रखता हूं, खुरपी दद्दई जे ऐसे बेवकूफ आदमी होता। अपने हथियार संग आना चाहिए, न कब जन कहां जरूरत पड़ जाए। अपने अपने हथियार है, संगीत वालों का अलग हथियार है, कैमरा वालों के अलग है। कैमरा वाले अपने कैमरा नहीं ले आते, फिर हम बती माधवे नहीं। फिर लोग हमें फोन करके, दूसरे पे फोन करके हमसे बात करते हैं, फिर हमसे कहते हैं आपका फोन कहाँ है। मैंने कि मौका बताओ। तो अपने अपने हथियार के संग चलना चाहिए। तो वहां में जब गुम हो गए, कोई कितो गुजारा कोई कछु, अब वो मेरी कोई सुने नहीं। ऐसे ही भगवान की भी ग्वाल बाल सुनी नहीं रहे, कूद रहे, नाच रहे, उछल रहे। भगवान बोले भैया वहां खो जाओगे, वहां मर जाओगे, तुम जो समझ रहे हो वो बात ना है। मैंने बुलाए आवाज दई कि बेतकू मत जाओ, बेतकू मत जाओ। बोले ना है, चामर कहाँ चढ़ेंगे। जब मेरी काऊ ने नहीं सुनी तो मैंने दो अपने अपने चेला लगाए। मैंने कि भैया मैं ना सुने तुम देखियो। बे चेला तो कह रहे तकू आओ, बे कह रहे नहीं होता, चावल कहाँ चढ़ेंगे। तो चेला परेशान है कि मेरे पास आएगी। मैंने कि तुम वहां बैठे नहीं। बोले हमारी कोई ना सुनना हो। तो मैंने चलो है, चलो। तो भगवान की एक नहीं सुने। लेकिन जब भीतर गए और बा अजगर ने जब अपना मुंह जो बंद करे और सांस पकड़ के खींचो, और जब वे फंसे, जब घुटन लगे हैं, ऐसे ही कल जो नहीं सुनने बे जब दबाव में आए, जब बा ने कही कि इतनो या कन्नो पर गो, तब भी समझ में आई कि फंस गए। आवाज तो आई पर हमने सुनी नहीं। लेकिन जब मैंने आवाज लगाई
तो भगवान ने कहा कि चलो तुम हतो जैसे हतो मेरे यो, तुमने मेरी नहीं सुनी कोई बात ना, पर मैं तुम्हारी जरूर सुनूंगा। भगवान जल्दी से अंदर जो है, सीधे तो नहीं जा पा रहे, आड़े पर के सीधे अंदर गए और जो है अजगर के में जाकर के अपना आकार बढ़ाया और पेट फाड़ करके सब सखाओं को निकाल के लाए। फिर सब जने कह रहे आभार 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 आभार। अब ये बाहर सुनने वाले लोग नहीं समझ रहे होंगे कि है कार, कचू कचू समझ रहे होंगे। अब कर रहे आभार, लेकिन अब जो आभार की आवाज पहले जैसी नहीं थी, अब दूसरी आवाज थी आभार आभार, है ना। जो रस बरस रहो सतसंग में, तीनों लोक नहु में नाय। जो रस बरस रहो, तीनों लोक नहु में, लोक नहु में लोक नहु में नाय। सो चटक मटक को ठाकुर, तीनों लोक नहु में नाय। कछु होश होता है। अब 10 मिनट का विश्राम है और कथा आज जो है 4:30 के भी ऊपर जा सकती है।